नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुर के जीरोमाइल से 50 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले मकरधोकड़ा के दत्त मंदिर में इस समय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते मकरधोकड़ा के उस मंदिर में जहां पे भक्तगण पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दी महान्यूज से परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित महंत न्यायबाज बाबा इन्होंने जानकारी भी दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम नागपुर के जीरोमाइल से 50 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले मकरधोकड़ा के उस टेकड़ी पे है जहां पे श्री दत्त प्रभु महाराज जी का एक शानदार मंदिर है। और ये मंदिर महानुभाव पंथी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूर दराज से कई श्रद्धालु आते हैं, भगवान के चरणों पे माथा टिकाते हुए टेकते हैं और उनसे आशीष भी प्राप्त करते हैं। आप हमारी मेरी दाई और देख सकते हैं कि यहाँ मकरधोकड़ा का ये वही निसर्गरम्य तालाब है जहाँ पे कई पर्यटक आते रहते हैं। बहुत ही शानदार ये एक वातावरण सा यहाँ पे लग रहा है। अब ये जो नज़ारा है देखते ही बनता है। अब हम आपको मंदिर के भीतर भी लेके चलेंगे और वहाँ से उस टेकड़ी से आपको पूरा गांव बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि एक टेकड़ी सी बनी हुई है और दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है आप देख सकते हैं कि बस्ती दिखाई देती है। सामने में कोल माइंस भी है और भी कुछ नज़ारे हैं, आइए दिखाते हैं। दर्शकों देख रहे हैं हम ये कि वही मकरधोकड़ा का श्री दत्त मंदिर है जहाँ पे दूर दराज से कई श्रद्धालु आते हैं और यहाँ चरण शरण होते हैं और भगवान की असीम कृपा भी यहीं से पाते हैं। अब हम आपको मकरधोकड़ा का वो शानदार एक इलाका बताने जा रहे हैं। सुभाष थोड़ा पैन करके इधर देखिए कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक ये बहुत ही शानदार सीन एक दिखाई दे रहा है। मकरधोकड़ा के उस टेकड़ी पे हम हैं जहाँ से हज़ारों किलोमीटर की दूरी यहाँ से साफ तौर पे देखी जाती है। तो वहीं आप सीधा थोड़ा पैन करके बताइए कि वहाँ पे एक खदान भी दिखाई दे रही है। तो वहीं नीचे में जहाँ हमारी नज़र जा रही है वहाँ पे कुछ मकान भी बने हुए हैं और यही है एक बहुत ही शानदार जहाँ आनंद आता है ऐसा ये स्थान जिसे कहते हैं मकरधोकड़ा की इस टेकड़ी को श्री दत्त मंदिर। और श्री दत्त मंदिर के प्रांगण से ये आप नज़ारा देख रहे हो और यही वो मंदिर है। अब हम मंदिर के भीतर जाएंगे और वहाँ पे हम आपको वहाँ के बाबा से भी बात करेंगे। कुछ श्रद्धालु वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, उनसे भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। तो दर्शकों हम मंदिर के भीतर में प्रवेश कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की यहाँ पे मूर्ति है और यहाँ पे कई स्थानों से ऐसे विशेष भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। हाल फिलहाल में कुछ श्रद्धालु जो दूर दराज से आए थे उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की है, वीड़ा अवसर भी किया है। और ये यहाँ पे आने के बाद जिस प्रकार से ये जो आनंद आ रहा है, जो अनुभूति हो रही है वो किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस प्रकार का ये मंदिर है। नागपुर के जीरोमाइल से 50 किलोमीटर की दूरी पर आने वाला मकरधोकड़ा का श्री दत्त मंदिर मानवा पंथी है। ये अपने आप में एक है। दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे भगवान के चरणों पे चरण शरण होते हैं और भगवान की असीम कृपा भी उन पे हमेशा बनी रहती है। कई विविध धार्मिक कार्यक्रमों का यहाँ पे प्रतिवर्ष कई कार्यक्रम भी होते रहते हैं। कोरोना के कार्यकाल में भी यहाँ पे कई लोगों को यहाँ खाना भी बांटा गया है, कई प्रकार के उनकी मदद भी की गई है। और यहाँ की जो उपाख्य कुलाचार्य परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित महंत श्री न्यायबाज बाबा है, अभी हम उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी ये जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। हम आपको बता दें कि ये जो भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की जो मूर्ति दिखाई देती है, इनका जो मूल स्थान जो मुख्य निवास है वे माहूर में है। माहूर में प्रतिदिन वे निद्रा करने आते हैं और सुबह स्नान करने निकल जाते हैं। बहुत ही पावन ऐसा वो स्थान है, उसके बारे में भी हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। लेकिन अभी बाबा जी के पास चलते हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि माहूर में क्या उस स्थान की विशेषताएं हैं और मकरधोकड़ा के इस मंदिर की अपनी क्या विशेषताएं हैं। दर्शकों इस समय हमारे साथ में उपाख्य कुलाचार्य
परम पूज्य पट्टाधीश पहुंचा श्री न्यायवाद बाबा इस समय में मौजूद है। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बाबा जी ये बताएं कि जिस प्रकार से दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का आज ये जो मंदिर है और माहौर में जो महास्थान है, क्या कहना चाहोगे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की क्या मतलब क्या कहना चाहोगे, क्या विशेषता है या क्या उनकी लीलाएं हैं? श्री दत्तात्रेय महाराज की भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी विशेषताएं है। श्री दत्तात्रेय प्रभु ये इस सृष्टि में पहले अवतार हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने अनेक जीवों के उद्धार के लिए अवतार लिया है। उनकी लीला प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम में उनका अवतार हुआ। अत्रि ऋषि पिता और अनुसया माता, इनके उधर से श्री दत्तात्रेय प्रभु का अवतार हुआ है। बद्रिकाश्रम में 12 साल श्री दत्तात्रेय प्रभु रहे और उसके बाद माहुरगढ़ में देवल ऋषि ने बहुत बड़ी तपश्चर्या की थी और उन्होंने एक अपने तपश्चर्या के माध्यम से बहुत बड़ा लिंग, एक शिव जी का लिंग निर्माण किया था और उस लिंग के ऊपर हर रोज वो एक मुट्ठी भर रेती डालते थे स्नान करके आने के पश्चात, और वो लिंग 3.5 हाथ ऐसा बढ़ता चला जाता था। वो लिंग इतना बढ़ गया कि आकाश में वो सब देवी देवताओं के स्वर्ग तक पहुंचने लगा। तो इंद्र चंद्र आदि जो स्वर्ग के देवी देवता हैं वो भयभीत होने लगे कि ये देवल ऋषि जो है वो इतनी तपश्चर्या क्यों कर रहा है, कहीं अपने स्वर्ग पर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो वो सभी लोग महादेव के पास गए। महादेव ने कहा वो मेरा भक्त जरूर है लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि मेरे सामर्थ्य के ऊपर उसका सामर्थ्य हो गया है। फिर विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। तीनों देवताओं ने सभी देवों को बताया कि आप ऐसा करो, बद्रिकाश्रम में श्री दत्तात्रेय प्रभु का अवतार हुआ है और वो परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, वहाँ आप जाओ और उनको प्रार्थना करो कि देवल ऋषि का जो गर्व है वो आप हरण करें। और उस प्रकार सभी देवी देवताएं बद्रिकाश्रम में आए थे और बद्रिकाश्रम में भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु को प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप ही वो देवल ऋषि का गर्व हरण कर सकते हैं। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और झट से माहुरगढ़ आ गए, जहाँ पर सह्याद्री देव देवेश, सह्याद्री पर्वत के उस पहाड़ी पर देवल ऋषि ने जो लिंग बढ़ाया था वहाँ पर भगवान आ गए। देवल ऋषि काशी में स्नान करने के लिए गए थे तो भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु उनके आसन पर बैठ गए। कृष्णावली नाम का स्थान आज भी वहाँ पर है। तो कृष्णावली स्थान पर उनका आसन था देवल ऋषि का और वहाँ पर श्री दत्तात्रेय प्रभु बैठे ध्यानस्थ रूप से। तभी देवल ऋषि उधर से आए, मुट्ठी भर अपनी रेत वहाँ पर डाली ऊपर हाथ करके और पूजा द्रव्य लेकर पूजा करने लगे और भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु के पास भी वो पूजा द्रव्य देने लगे कि आप भी पूजा करो। हाँ, तो भगवान ने अपना हाथ विज्ञान शक्ति से इतना बड़ा किया कि लिंग के ऊपर जाकर वो पूजा द्रव्य रख कर अपने हाथ से वो पूरा लिंग दबाते पूरा पृथ्वी में पाताल लोक में घुसा दिया। तो 3.5 हाथ जब वो लिंग रहा तब देवल ऋषि शरण आ गए, दत्तात्रेय प्रभु को प्रार्थना करने लगे कि भगवान बस ये हमारी साक्ष्य बेटी की साक्ष्य रहनी चाहिए, ये इतना लिंग रहने दो। तब भगवान ने हाथ ऊपर किया, आशीर्वाद दिया उनको कि ठीक है, हम आपके भक्ति से प्रसन्न हुए, आपको जो कुछ मांगना है मांगो।
तो देवल ऋषि कहने लगे कि मुझे तो इस जगत के परम पिता कौन है, परब्रह्म परमेश्वर कौन है, उनकी ही मुलाकात करने के लिए मैंने इतनी तपश्चर्या की और आप स्वयं मुझे मिले। मैं समझता हूँ कि आप ही इस सृष्टि के निर्माता है, आदि कारण है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप ही वो पुराण पुरुष है। आपके श्री चरण में मैं शरण आया हूँ। बस आपको ही मैं चाहता हूँ, आप ही मुझे मिलना चाहिए। आप हर रोज़ यहाँ पर रहो। तो भगवान ने वर दिया कि हर रोज़ मैं निद्रा करने के लिए यहाँ पर आऊँगा। तो इस प्रकार का ये माहौर का जो स्थान है कि देवल ऋषि में जो एक अहंकार की भावना जो जागृत हो गई थी, हर किसी के में अहंकार आता है लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे एक सबक मिलता है। और जिस प्रकार से उन्हें भी सबसे बड़े भगवान कौन ये उन्हें देखना था, इसलिए देवल ऋषि द्वारा ये जो कामकाज किया गया था जिसके चलते भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का उन्हें दर्शन हुआ और एक तरह से उनका कल्याण हुआ, ऐसा कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। बाबा जी, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि पिछले एक महीना तक लगातार आपका नागपुर में जो भव्य प्रवचन जो होने वाला है उसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हो? बहुत अच्छी सुअवसर प्राप्त होने वाला है। नागपुरकर सद्भक्त मंडली और अखिल भारतीय महानुभाव विचार चिंतन परिषद के माध्यम से दीपावली के पश्चात 19 नवंबर 2023 में इसी साल 19 नवंबर से सवा महीने का वो महावाक्य निर्वचन प्रवचन 16 होने वाला है। और उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े संत महंत आचार्य मंडली आने वाली है। उसका उद्घाटन 16 हम बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। आप भी उसमें सहभागी है, प्रश्न नहीं। बाबा जी मेरे को एक सवाल ये भी था कि मकर धोकड़ा का ये जो मंदिर है जहाँ दूर दराज से कई श्रद्धालु आते हैं, चरण शरण होते हैं, उनमें एक आनंद आता है, उनमें एक उत्साह सा बना रहता है और भगवान की असीम कृपा भी रहती है। ये बताएं कि मकर धोकड़ा का ये जो पावन श्री दत्तात्रेय जी की जहाँ मूर्ति लगी हुई है, ये जो मंदिर है कितना पुराना है, क्या इतिहास है इसका? ये जो स्थान है तो सिटी सर्वे के नकाशे में इसका दत्त टेकड़ी नाम वहाँ पर है और दत्ताचे देऊळ इस प्रकार का उल्लेख है। और वो करीब 250 साल पुराना वो इतिहास नकाशा है। तो इस प्रकार ये जो निर्जन स्थान था पहले, यहाँ पर सिर्फ एक ओटा था मिट्टी का और वहाँ पर भगवान के माहूरगढ़ के जो सर्वतीर्थ के विशेष यहाँ पर थे और दत्त टेकड़ी यहाँ पर बोलते थे। हमारे जो बाबा जी है वो उनका चित्र है। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी तपश्चर्या की। एक साधु ने उनको श्री दत्तात्रेय प्रभु का नाम मंत्र दिया और श्री दत्तात्रेय प्रभु का नाम मंत्र जपते जपते उन्होंने यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनवाया और धीरे धीरे काम करने लगे। बहुत से सद्भक्त आने लगे। वो बाबा जी को भगवान ने 3 बार स्वयं दर्शन दिया यहाँ पर और भगवान ने कहा कि आपको क्या चाहिए मांगो। तो वो कहने लगे कि आप ही मुझे चाहिए, मुझे कुछ सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए, धन संपदा नहीं चाहिए, आप प्राप्त हो इसलिए मैंने यहाँ पर तपश्चर्या की, तो आप ही मेरा अब उद्धार करो। तो भगवान ने कहा कि आपका जरूर उद्धार होगा, लेकिन आपके हाथ से बहुत बड़े काम होने वाले हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार एक बार भगवान ने उनको दर्शन देने के पश्चात कहा कि तू इस स्थान का महात्म्य तुझे समझ में आया, तुझे पता नहीं कि हर रोज मैं जब माहूर से निकलता हूँ सवेरे काशी को स्नान करने के लिए, तब यहाँ पर एक क्षण भर विश्रांति लेता हूँ और दोपहर को 11:15 बजे तक के दरमियान बद्रिकाश्रम से मैं जब आता हूँ और कोल्हापुर के लिए भिक्षा के लिए जाता हूँ, तब भी यहाँ पर एक क्षण भर रुकता हूँ, विश्राम करता हूँ और यहाँ से कोल्हापुर जाता हूँ। ऐसे 2 बार मैं यहाँ पर आता हूँ हर रोज़। इसीलिए यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं
उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। कोई भी ग्रह बाधा हो, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, जो बोलते हैं लोग, तो वो सभी बाधाएं यहाँ पर निकलती है। हम कुछ भी करते नहीं, कोई मंत्र तंत्र क्या धागा दोरा कोई करते नहीं। जो भी कोई भक्त आता है उनको हम कहते हैं कि यहाँ पर श्रद्धा भक्ति भाव से आप नमस्कार करो और अपनी जो कोई मन्नत है या अपना दुख है वो भगवान को बताओ, आपका सब कल्याण हो जाएगा। और 99% मुझे ऐसा अनुभव आया कि जो भी यहाँ पर आता है उनका सभी कार्य सफल हो जाता है, सभी दुख निवारण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी उपाध्याय कुलाचार्य परम पूज्य ने पट्टाध्यक्ष महंत श्री सिंहराज बाबा जी इन्होंने दिया है। इन्होंने ये बताया है कि दत्तात्रेय प्रभु जी जिस प्रकार से माहौर के स्थान पे है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी उनका विश्राम होता है और सभी जीवों का कल्याण करने का काम ही इस कलयुग के मोक्षदाता मोक्ष विधाता भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर शिव महाराज और श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज, इनकी इतनी लीलाएं हैं कि लीलाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो जीवों को जैसा अनुभव आता है उस प्रकार से वो अपनी बातचीत भी रखता है। सह्याद्रि शिखरे रम्यम अत्रि अनुसूय नंदनम त्वम परमानंदनम श्री दत्तात्रेयम जगद्गुरु। मकर धोकड़ा के इस पावन मंदिर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मेरे दिव्य महान्यूज नागपुर।